नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, जहां पिछले दिनों एक नवजात बच्ची का शव जेंट्स टॉयलेट में मिला। ये मामला इसलिए हैरत अंगेज है कि इस पर जो बच्चे का शव मिला है वो किसी लेडीज टॉयलेट में नहीं होकर या कॉमन टॉयलेट में नहीं होकर वो एक जेंट्स टॉयलेट में मिला है। बच्चों के शव पहले भी मिलते रहे हैं टॉयलेट्स में। केरल से लेकर कश्मीर तक टॉयलेट्स में बच्चों का मिलना, नवजात बच्चों का मिलना या उनके शवों का मिलना आज आम है। लेकिन इस वाली घटना ने हमारा ध्यान इसलिए खींचा कि ये बाकी घटनाओं से थोड़ा सा अलग है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरठ की सीनियर जर्नलिस्ट मनविंदर भिंबर जी। मनविंदर जी, आपका स्वागत है इस पालोना के इस मंच पर। नमस्कार जी मनविंदर जी, आपने जरूर इस घटना के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा। तो जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट क्या कभी इस तरह की कोई घटना आपने सामने से कवर की है, या आपको क्या लगता है कि जेंट्स टॉयलेट का चयन क्यों किया गया होगा इस घटना में? देखिए, हर साल दर्जनों नवजात बच्चे झाड़ियों, इधर-उधर लावारिस जगहों पे फेंक दिए जाते हैं। किसी की नज़र पड़ गई तो ठीक है, वरना लावारिस बच्चे ऐसे ही दम तोड़ देते हैं। आप चूँकि पालना से जुड़ी हुई हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि अगर किसी के हाथ में वो बच्चा आ जाता है, तो उसका भविष्य बन जाता है, अदरवाइज़ उनका भविष्य समझिए कि अंधकारमय हो जाता है। और ये जी भी सबको पता है कि उन्हें उचित हाथों तक पहुंचाना, उनको ब्रॉट अप करना, लालन पालन करा करके उनका भविष्य संवारने का जो जिम्मा होता है, जिला बाल जी संरक्षण अधिकारी के कंधों पर होता है। लेकिन जी अफसोस इस बात का होता है कि स्वास्थ्य विभाग जो है इस और बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और जी ये जो बच्चे नवजात शिशु हम जिसकी बात कर रहे हैं, इससे पहले ये बात की जाए कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा। मेरे ख्याल में ये हमें सोचना चाहिए, इस पे चर्चा करनी चाहिए कि इनके फेंके जाने का रीज़न क्या है? आपने बिल्कुल ये बिल्कुल। सवाल किया कि इसको जेंट्स टॉयलेट में फेंका गया। ये मुझे लगता है कि कोई इत्तेफ़ाक हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन बच्चों को फेंका क्यों जाता है? मोनिका जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसमें कई निश्चित तौर सामाजिक पर। जो है एस्पेक्ट सामने देखने को आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे ही बल्कि जानना चाहती हूँ कि इनको फेंकने के जो रीज़न है, क्या हम लोगों को जी उस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, और पालोना पिछले 7 साल से यही कर रहा है। जो हम लोगों ने जब इस पर काम करना शुरू किया था, तो उस समय में 2-3 रीज़न ही सामने आते थे, जिसमें कि गर्ल चाइल्ड का इश्यू होता था कि भई लड़की थी इसलिए बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया। या फिर कहा हुँ, जाता था कि अनवेड मदर थी, शादीशुदा, जो या कहें कि समाज द्वारा मान्यता जिस रिश्ते को दे दी जाती है, इस तरह के रिश्ते से जो बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, तो उनको इस अबंडन कर दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। तीसरा जो रीज़न इसमें निकल के आता था वो फ़ाइनेंशियल रीज़न होता था। लेकिन जब हमने काम किया, इस पर शुरू किया, तो पिछले 7 सालों के दौरान ऐसे बेशुमार कारण हमारे सामने आए जिनकी वजह से इन बच्चों को छोड़ा जा रहा है, और ये बहुत हैरत अंगेज़ है। इस मेरठ वाली घटना में तो ये एक बच्ची थी जिसकी हत्या की गई इस तरह से। लेकिन और जो घटना है उसमें लड़के भी बड़ी संख्या में छोड़े जाते हैं। तो गर्ल चाइल्ड वाला इश्यू है, या फिर जो कहें कि अनवेड मदर का जो इश्यू है, वो एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही प्राइम रीज़न है इसमें। इस जैसे इसी घटना को हम लेते हैं, अगर मेरठ वाली घटना को लेते हैं, हुँ। तो जब हमने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया अपने स्तर पर, और वहाँ के क्राइम रिपोर्टर से जो काफ़ी सीनियर हैं, उनसे हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि जो सीसीटीवी फुटेज है, उसमें 2 महिलाएँ बुर्का पहनकर आती हुई नज़र आ रही हैं, और उनके हाथ में भी कुछ है। अब वो क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है, वहाँ पर हर दिन काफ़ी संख्या में जो महिलाएँ हैं, वो बुर्के में आती हैं। तो वैसे में पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज ये था कि अ, ए कैसे पता किया जाए कि बच्चे को किस महिला ने वहाँ पर छोड़ा है। निश्चित तौर पर ये एक चैलेंज होगा, पर
ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पता नहीं किया जा सकता था या उसके दोषियों तक नहीं पहुंचा जा सकता था। हमने देखा है कि जो एकदम ब्लाइंड केसेस होते हैं, पुलिस अगर उसमें लग जाती है तो वहां पर भी वो पहुंच जाती है उन दोषियों तक जिन्होंने एक बच्चे की हत्या की होती है। तो आपने कुछ इस बारे में पता किया कि ये जो मामला है खासकर, तो ये क्यों हुआ होगा? आपका आपका जो इतना अनुभव है, आप क्योंकि मदर भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, महिला भी हैं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि उन्होंने किस वजह से चयन किया होगा इस स्थल का? मोनिका जी, देखिए आपका सवाल बहुत बढ़िया है, जायज़ है। अगर जैसा कि मैंने देखा इस खबर को, वो बच्ची है, तो जी, इसको इस तरीके से फेंके जाने के 2-3 रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न है लड़की होना उसका, जी, क्योंकि लड़की का गुनाह उसी दिन से शुरू हो जाता है जब वो माँ के पेट में आती है। और बहुत सारे तरीके हैं, कई सारे सरकार ने बैन लगाए हुए हैं कि बच्चा जो पेट में है उसका लिंग ना देखा जाए, ऐसे कई सारे नियम हैं। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग भी खड़े हैं, खासतौर पे आपने मेरठ की बात की है, तो वहाँ जी, बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे ये पता चल जाता है। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि वो बेटी है और बेटी जी। को बचाने की बजाय उसको इस तरीके से जेंट्स टॉयलेट में फेंक दिया गया। मतलब दूसरी ये वजह इस वाले दूसरी पर्टिकुलर वजह ये केस भी में लगता है मोनिका जी कि हो सकती है कि आर्थिक इश्यू भी है, ज़्यादा बच्चे हो जाए तो लोग पाल नहीं पाते हैं। और शायद से मैं एक माँ को दोष नहीं दूँगी, माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे चाहे 10 हो जाएँ, वो अपना एक भी बच्चा इस तरीके से गँवाए। लेकिन जी, अपना जो उसका एक चारों तरफ जो उसके लोग होते हैं, उनके सामने फैमिली उसकी चलती मेंबर्स नहीं होते है। हैं। और जी, वो इस काम को करने के लिए शायद से मुश्किल से तैयार हो जाती है। और तीसरा और जो बहुत ही कॉमन रीज़न है जिसमें लड़के-लड़कियाँ सब आते हैं, वो है कि बच्चे को मुझे नाजायज़ कहने में बहुत दर्द होता है। बच्चा कभी भी नाजायज़ नहीं होता, लेकिन उस एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही। बच्चे को इसीलिए फेंका जाता है। देखिए, तो इस ये केस में जब कुछ रीज़न पोस्टमार्टम है जो मैं रिपोर्ट समझ में पाई जो जब आया मैंने है, जर्नलिज़्म के दौर में जो मैंने ये समझा, अ, उसके रीज़न यही है, इसीलिए इन बच्चों को कैसे पेरेंट्स करते छोड़ दिया हैं, गया। कांट इमेजिन। इस वाली पर्टिकुलर घटना में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है वो ये है कि बच्ची की जो मृत्यु है वो उसके जन्म से पहले ही हो गई थी, मतलब। और वो क्योंकि जब वहां पर गए होंगे, जो वहां सीएस का जो बयान है वो ये है कि महिला शायद चेकअप के लिए किसी वजह से अस्पताल में आई होगी और वहां उसको पेन हुआ, वो टॉयलेट में गई और वहां उसको डिलीवर हो गया बच्चा। तो वो इसको एक बहुत ही नॉर्मल केस मान के चल रहे हैं। लेकिन हमें ये लगता है क्योंकि 350 से ज्यादा, मुझे लगता है 500 से ज्यादा घटनाएं ऐसी हो गई हैं जो अब तक मेरे सामने इस तरह की आ गई है। तो जी, इसमें जी। कुछ सवाल है मेरे, जैसे कि वो अस्पताल में थी, मान लीजिए उनको लेबर पेन हुआ, उनको दर्द हाँ, हुआ, ये मैंने तो वो सुना किसी शायद भी डॉक्टर की मदद ले ये सकती मेडिकल थी। हॉस्पिटल की बात है या प्यारेलाल हॉस्पिटल की बात है? क्योंकि मैं ये एकदम मेरठ में नहीं हूँ। जी, जी। ये वहाँ का जो भी जिला अस्पताल है उसकी घटना बताई जाती है और ये भी बताया गया कि जो महिला अस्पताल है वो वहाँ से वो 100-150 मीटर की ही दूरी पर था। तो मेरा जी, पहला जी। सवाल तो यही है कि वो अस्पताल में थी, अगर लेबर पेन या कुछ भी उस तरह का फ़ील हो रहा था तो वो किसी भी डॉक्टर से वहाँ पर कंसल्ट कर सकती थी। दूसरा जो सवाल है मेरा ये कि अगर ये अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं थी और मान हम ये भी मान लेते हैं कि वो जेंट्स टॉयलेट में इमीडिएटली उनको कुछ ऐसा फील हुआ प्रेशर कि उन्होंने जेंट्स टॉयलेट उनको सामने नजर आया और वो उसमें चले गए। लेकिन अगर ये अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं थी तो बच्चा वहां गिरने पर उनको शोर मचाना चाहिए था, वहां लोगों को बुलाना चाहिए था कि भैया मेरा बच्चा वहां गिर गया है, आप उसको देखिए कि क्या वो जिंदा है। उनको कैसे ये पता चल गया कि बच्चा वहां गिर गया है, उसकी मौत हो गई है और वो लोग बिना किसी को भी उसके बारे में भनक दिए हुए वो वहां से चले गए।
तीसरा और सबसे अहम सवाल मेरा ये है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ उस तरह की पिल्स ली गई हो जिसकी वजह से वो फॉल्स लेबर पेन जो है वो करवा के और वहां के टॉयलेट का इस्तेमाल किया गया हो कि बिना किसी डॉक्टरी सहायता के वो वहां गई उस टॉयलेट में, वहां बच्चे को डिलीवर किया, और वो क्योंकि वो जानती ही थी कि वो उस तरह का पिल्स लेकर आई है कि बच्चा अबॉर्ट ही होगा उसमें। और इसको हम अबॉर्शन इसलिए नहीं कहते हैं कि मतलब पूरी बॉडी बच्चे की बन चुकी होती है, लेटर स्टेज में जो प्रेगनेंसी के बच्चों का इस तरह से मर्डर किया जाता है। तो एक डाउट ये भी है कि क्या इस तरह की पिल्स लेने की वजह से इस बच्चे बच्चे का मर्डर किया गया है ये। मोनिका जी, जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर वो हॉस्पिटल में गई है तो ऑब्वियसली वहां पर डॉक्टर्स की देख रेख में होगी। और दो जी मेरे दिमाग में चीजें आ रही हैं। एक तो ये कि अगर डॉक्टर की लापरवाही साबित हो जाती है तो फिर उस डॉक्टर पे बात आ जाती है। और अगर कोई माँ टॉयलेट गई है और जेंट्स टॉयलेट में तो वो जाएगी नहीं, सबसे बड़ी बात जी ये है। बिल्कुल जेंट्स टॉयलेट बिल्कुल में नहीं जाएगी वो जाएगी तो लेडीज टॉयलेट में जाएगी। तो अगर जी हॉस्पिटल में ये केस हुआ है तो इसको डिस्ट्रॉय करने का वो एक प्रॉपर प्लेस नहीं है जेंट्स टॉयलेट, बिल्कुल, ये है ना। और ये यही संदेह है। जैसा कि मुझे पता चला कि टॉयलेट में कुछ ब्लड जैसा भी था। अब ये जी भी नहीं है कि वो जेन्युइन केस नहीं होगा। अगर वो वहां पे एडमिट है और एडमिट है तो उसको प्रॉपर उसका अबॉर्ट होगा। या फिर ये भी हो सकता है जी कि अब के बारे में जान रही थी, इस खबर के बारे में, कि कुछ दो महिलाएं बुर्का ओढ़ के जाती हैं, उनको भी देखा गया सीसीटीवी कैमरे में। तो ये फिर ये भी हो जी सकता है कि बाहर से उसको पॉलीथीन में डाल के लाया गया हो और जब निकाला जी गया हो तो उसको वहां पे ब्लड फैला हो और उसको वहां ड्रॉप कर दिया एंड वो वापस चले गई हो। क्योंकि वो हॉस्पिटल में बच्चे को अगर कोई जी लेडी आई है तो उसको फिर इस बात का डर नहीं है कि वो लड़की है या लड़का है। वो अबॉर्ट करेंगे, उनका जी एक सिस्टम होता है। अगर अगर वो उसमें जान नहीं है तो वो डॉक्टर लोग अपने तरीके से, चूंकि अगर वो आई डोंट नो, वो मतलब 4 महीने का, 5 महीने का या 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने के बच्चे जी को तो मतलब कहना चाहिए वो रोता है, सब चीजें उसकी शुरू हो जाती हैं, जी है ना। तो जी जी इस खबर के बारे में और भी चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं कि इसको किसी ने बाहर से लाके ड्रॉप किया है या कि मतलब हॉस्पिटलाइज्ड अगर कोई लेडी है तो मैं नहीं समझती कि उसको अगर वहां पर वो गलती से उस टॉयलेट में खुद से गई भी है और वहां पे वो बच्चा डिलीवर कर देती है तो वो आकर के जरूर जी बताएगी कि मेरे से ये हो गया है, आप, और शोर मचाएगी बिल्कुल वो, बिल्कुल, है यही ना। वो बात है जो हमें इस पूरे मामले को संदेह की नजर से देखने पर मजबूर कर रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका गलती से वहां पर बेबी हो भी गया है, होता है कई बार कि चलती हुई ट्रेन में बच्चे हो जाते हैं, टॉयलेट में हो जाते हैं, हाँ हाँ, फिर वो टॉयलेट में हो टॉयलेट जाता है के वो, पॉट से नीचे चले जाते हैं, ले जाते और हैं, जी तब जी। वो ट्रेन को रुकवाया जाता है कि भाई हमारा हाँ बच्चा वहां पर हो गया है, वापस जाके बच्चे को वहां से उठा के ले। कई बार बच्चे जिंदा भी मिले हैं, ऐसे भी चमत्कार हुए हैं, और कई बार डेड बॉडी भी मिलती है। इस वाले मामले में यही सबसे बड़ा कारण है संदेह का कि उन्होंने किसी तरह का कोई शोर नहीं मचाया, किसी को उन्होंने इत्तला नहीं दी कि हमारा बच्चा हो गया है वहां पर, उसको देख लीजिए, क्या पता उसमें प्राण बाकी हो, उसको मेडिकल केयर दे दीजिए। तो और पुलिस और हॉस्पिटल प्रशासन इसको एक बहुत ही सामान्य सा केस समझ के डील कर रहा है। ये बहुत हैरत अंगेज भी है, और ये बहुत आक्रोश का विषय भी है कि क्या एक बच्चे की, एक छोटे से नन्हे से मासूम की जिंदगी की क्या कोई कीमत नहीं है? अगर परिवार उसकी हत्या के लिए उतारू है, तो क्या समाज की ये जिम्मेदारी नहीं बनती, या उन लोगों की जिन पर सुरक्षा है जैसे कि अस्पताल या पुलिस, क्या उनको इस पर गहन जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए? क्या ये उनकी लापरवाही नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से ये हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है। क्योंकि अगर मैं फिर से उस बात पे आती हूँ कि वो कोई महिला की अगर डिलीवरी वहां होती है तो चलो मान लिया कि वो बच्चा बच्चा उस समय नहीं रहा, फिर भी एक माँ उस अपने शरीर के टुकड़े को इस तरीके से फेंक के नहीं आ सकती।
तो ज़्यादा बिल्कुल, मुझे वो एक्चुअली फ्लश संभावना करने की मुझे ये उसको दिख रही है, कोशिश की अगर गई उस थी। की फुटेज अगर सही है, उसमें 2 बुर्का नशीन उसमें महिला है या जेंट्स है, आई कांट से, अगर वो जी, बाहर बाहर से ला कर के फेंका गया है, तो ये बहुत सीरियस बात है। क्योंकि इसी बिल्कुल। हॉस्पिटल से पिछले दिनों कुछ बच्चे चुराए जाने की भी बात सामने आई थी। वहाँ पे नवजात किसी का बच्चा होता है और वो एकदम से गायब हो जाता है। ये एक नहीं, करीब 5-6 ऐसे केसेस हुए हैं और ये केसेस 1 डेढ़ महीने के अंतराल में ही हुए हैं। जी, तो देखिए इसके लिए ये मैं सब आपको चीज़ें बताना चाहूँगी ये सब मनविंदर जी कि ये चीज़ें जो बहुत अस्पतालों से बच्चा डिफरेंट है। चोरी की घटनाएँ हैं, ये पूरे देश में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये चाइल्ड जी, ट्रैफिकिंग की श्रेणी में आता है और बच्चों की जो चोरी होती है, वो बहुत सारे कारणों से होती है। उसका जो प्राइमरी रीज़न होता है वो एडॉप्शन है, इल्लीगल एडॉप्शन में इन बच्चों को दे दिया जाता है। लेकिन अभी एक देखिए बहुत ही हैरत-अंगेज़ मोनिका घटना जी एक दिल्ली में मिनट मैं हुई आपको थी। रोकती हूँ। बच्चे को जी, इस तरीके से चोरी करना, इससे बेटर जी, है कि आप ये ऑप्शन दीजिए कि जिसको बच्चा नहीं चाहिए वो कम से कम, अगर वो 4 महीने रख रही है औरत, तो 4-5 महीने और रखे, 9 महीने बच्चे को, मतलब एक हमें हमारा सोसाइटी जो है ना, अगर किसी औरत ने अपना बच्चा पैदा करके किसी को दे दिया, तो ये भी एक बात हो जी, जाएगी कि ये बच्चा पाल नहीं सकते हैं। जी, एक जी, जी। मतलब कुछ चीज़ों ये पे है, ये सरकार को विकल्प भी ऑलरेडी है। सेफ सरकार को सरेंडर का भी विकल्प सोचना सरकार चाहिए ने कि दिया आप, हुआ है और मनविंदर जी। दूसरी बात ये है, जो जिसको हम, मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि बच्चे को नाजायज़ कहने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन जो इस तरीके से अवैध संबंध होते हैं, उनसे जो बच्चा पैदा हो गया, उस बच्चे को भी अभी पिछले दिनों एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि आप बच्चे को पैदा कीजिए, बच्चे को मत गिराइए, हम आपके बच्चे को बिल्कुल, अडॉप्शन के लिए लाइन लगी हुई है, लोग बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल। जी, जी, लेकिन मुझे याद है। लोग चीज़ों को समझते नहीं ना है, जब तक हम लोगों का जी, माइंडसेट चेंज एक्चुअली नहीं होगा। लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोगों को मालूम नहीं है कि उनके पास सेफ सरेंडर का विकल्प है और ये पूरी प्रक्रिया गोपनीय होती है। वो चाहें तो अपने बच्चे को सीडब्ल्यूसी के माध्यम से गोपनीय ऑब्वियसली। तरीके से सरकार को सुरक्षित सौंप सकते हैं। हत्या हुँ। करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों की। सबसे बड़ी बात मोनिका जी ये है कि बाल संरक्षण अधिकारी जो है, वो, मुझे नहीं लगता कि जो उसे करना चाहिए वो कर रहा है। आप बहुत अच्छे से जानती जी, हैं, चूँकि आप एक संस्था चला रही हैं, तो आप ये काम इसीलिए कर रही हैं ना, क्योंकि बाल संरक्षण अधिकारी जो हैं, जो जिसमें स्वास्थ्य विभाग का भी रोल होता है बहुत बड़ा, वो लोग अपना काम नहीं जी। कर रहे हैं। इसलिए एनजीओज़ बेशक, आगे कहीं न कहीं आ तो कुछ करके छूट रहा उन है। बच्चों को बच्चों की ज़िंदगी सँवार रहे हैं। जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं कोई चीज़ तो छूट रही है, क्योंकि कहीं देखिए कमी रह अगर रही है। अगर बच्चे में जान नहीं है, बच्चा खत्म हो चुका है, तो भी उसका ये अधिकार है ना कि उसको बहुत अच्छे तरीके से डिसेंट वे में उसको बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार जी, हर व्यक्ति को मिला है कि इसका प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार होना चाहिए। फिर चाहे वो करेक्ट। एक छोटा-सा बच्चा ही क्यों ना हो, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके उसके और राइट्स हैं बच्चे ये। भी नहीं पता। ये बहुत दुखद जी, है। जी, जी। और ये मतलब मैं हमेशा मोनिका जी एक बात कहती हूँ कि हम लोगों को पुलिसिंग की आदत पड़ चुकी है। हमें क्या करना है वो हम कभी सोचते नहीं हैं। हम अपने हमें दायित्व भूल गए हैं। हम अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको भूल जाते हैं। हमें जी, जी। केवल जब हम भाग जाते हैं तभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत गंभीर विषय है और जो बच्चे मतलब झाड़ियों में फेंक देते हैं, इधर-उधर फेंक देते हैं, जी, ये मतलब ये ना करके उनको अडॉप्शन में दें, उनको एक बिल्कुल, स्थान होना चाहिए। बहुत सारे शहरों में ऐसा है, जैसे आपने पालना शुरू किया हुआ है, कई जगह पे पालने रखे गए हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे तक बिल्कुल, नहीं है, किसी की आइडेंटिटी को कोई जानना नहीं चाहता कि कौन वहाँ बच्चा रख के गया है। आप बच्चा रख के जाइए, जी, आप चले जाइए, बच्चे को कोई पाल लेगा। बिल्कुल। और ये पालने सरकार के द्वारा लगवाए गए हैं, ताकि जी, वो बच्चे जो है वो एडॉप्शन पूल में आ सकें, जी, उनकी हत्या ना हो इस तरह से। आपके सुझाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है मनविंदर जी और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बाल संरक्षण से जुड़े हुए तमाम अधिकारी हैं या जो इन बच्चों के संरक्षण या कहें कि नागरिकों के संरक्षण के लिए पुलिस व्यवस्था है या अस्पताल प्रशासन,
उन लोगों को इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं लेना चाहिए, ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है और बहुत गंभीरता से इसको लेने की ज़रूरत है। अगर हम लोग सब केवल अपना-अपना दायित्व भी ठीक से पूरा करें, तो शायद एक मासूम ज़िंदगी की ये दुर्गति ना हो। इसी बिल्कुल। उम्मीद के साथ और इस अपील के साथ कि सब लोग अपना दायित्व ठीक तरीके से निभाएँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ मनविंदर जी। नमस्कार। अ